हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हैलोजिनेशन को। ये लेक्चर हैलोजिनेशन को इस लेक्चर में हैलोजिनेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा, बेंजीन का हैलोजिनेशन खत्म हो जाएगा। देखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एनिलीन का अगर ब्रोमिनेशन कराएं, ब्रोमीन और वाटर दें रिएक्टेंट के फॉर्म में, ये क्या है, ये सोल्वेंट है और ये रिएक्टेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता था, ब्रोमीन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतलब पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता था। हमने बताया था कि अगर यहाँ पे सोल्वेंट CH2 भी देंगे तो भी पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता है। जबकि अगर फिनॉल है, ये है फिनॉल, फिनॉल अगर इसके साथ ब्रोमीन वाटर दो, ब्रोमीन वाटर, तो पॉलीब्रोमिनेशन होता था। जबकि इसके साथ ब्रोमीन और CH2 दो तो मोनोब्रोमिनेशन होता था। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मोनो कराना है ये वाला ले लो, पॉली कराना है ये वाला ले लो। लेकिन एनिलीन में सोल्वेंट वाटर लो या CH2 लो, पॉलीब्रोमिनेशन ही होता था। बट हमें चाहिए मोनोब्रोमिनेशन। अगर मोनो एक जगह पे ब्रोमीन लाना हो तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे हम आज के लेक्चर में। और हमको लाना है ब्रोमीन को पैरा पे, ऑर्थो पे नहीं। ऑर्थो पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। क्योंकि जब तक सल्फोनेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑर्थो पे कैसे BR आएगा ये हम नहीं बता सकते। बट फिलहाल हमारा क्वेश्चन है कि एनिलीन के पैरा पोजीशन पे कैसे BR आएगा। मोनोब्रोमिनेशन करना है और पैरा वाला मेजर लाना है। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर नहीं दे सकते, ब्रोमीन CH2 नहीं दे सकते। इसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। पहले एनिलीन का रिएक्शन पायरिडीन के प्रेजेंस में, पायरिडीन सोल्वेंट है, पायरिडीन क्या होता है, पायरिडीन होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है पायरिडीन, ये है पायरिडीन और ये होता है एनिलीन। ये है एनिलीन और ये है पायरिडीन। पायरिडीन सोल्वेंट है यहाँ पे और ये है एसिटिक अनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन कराओ, ये कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। इसका ब्रोमिनेशन करा दो। होता क्या है, अब ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस करेगा और ये लोन पेयर नीचे भी रेजोनेंस करेगा, जिसके वजह से ये बेंजीन को बहुत अच्छा से एक्टिवेट नहीं कर पाता है। ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के जगह पे ये क्या हो गया, मॉडरेट एक्टिवेटर, क्योंकि ये दोनों तरफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देगा तो इफेक्टिवली इधर कम देगा। ठीक है, अब चूंकि ये मॉडरेट एक्टिवेटर हो गया तो अब इसका जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमिनेशन एक ही जगह पे होगा, पॉलीब्रोमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया मॉडरेट एक्टिवेटर। ठीक है, अब मोनोब्रोमिनेशन होगा, पॉलीब्रोमिनेशन नहीं होगा, तो या तो इस पोजीशन पे होगा या तो इस पोजीशन पे होगा, क्योंकि है तो ये एक्टिवेटर। ये ऑर्थो पोजीशन इसके बल की नेचर के कारण ऑलमोस्ट हिंडर्ड है। इस वजह से यहाँ पे ब्रोमीन नहीं आके नीचे ब्रोमीन आएगा। हिंडर्ड का मतलब यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे ब्रोमीन का आना मुश्किल होगा। हिंड्रेंस, रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन होगा इसमें और इसमें, जिसके वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिर कहाँ आएगा, पैरा पे आएगा। पैरा पे ब्रोमीन आ गया। इस कंपाउंड को या तो H3O+ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दो या स्ट्रॉन्ग बेस का डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दो, ये वाला सेक्शन बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा ये मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। ऐसा ही कुछ हमने बताया था, कब, जब एनिलीन का नाइट्रेशन कर रहा था तब हमने बताया था कि जब एनिलीन का नाइट्रेशन करोगे, ये है एनिलीन, एनिलीन, ये है एनिलीन, इसका जब नाइट्रेशन करोगे तो डायरेक्ट अगर HNO3 और H2SO4 दे दोगे तो इसमें क्या हो जाता था, ये मेटा प्रोडक्ट ढेर सारा बनने लगता था। यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बनने लगता था, यहाँ पे मेटा, ये NH2 और ये प्रोडक्ट बनने लगता था। हालांकि मेजर तो नहीं होता था, फिर भी 47% के आसपास ये बनने लगता था। जबकि हमें चाहिए था पैरा प्रोडक्ट, पैरा पे NO2 आए। अच्छा, ये मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता था, इसका लॉजिक पीछे के लेक्चर में हम दे चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे, पीछे के लेक्चर्स देख लोगे तुम। ये मेटा पे इसलिए होता था क्योंकि ये डीएक्टिवेटर हो जाता था, H+ यहाँ चल जाता था, शॉर्ट में हम बता दिए अभी। अब जरा गौर करो, अगर हमको मेटा पे नहीं पैरा पे नाइट्रो लाना है तो हमने एक तरीका अपनाया था, वो भी इसी तरह का तरीका था। उसमें हमने क्या किया था वो जरा देखो। उसमें हमने किया था कि एक ले लिया था एनिलीन ले लिया था,
एनिलीन का पहले रिएक्शन करा दिया था, सेम रिएजेंट बन गया था, ये जो कुछ यहाँ पे है वहीं बन गया था। क्या बन जाएगा? एसीटानिलाइड NH डबल बॉन्ड O CH3। और इसका ब्रोमिनेशन ना करा के इसका क्या कराया था? इसका कराया था नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4। इस केस में क्या हो गया था? यहाँ पे ये तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है और ये चूंकि बेंजीन रिंग को भी एक्टिवेट कर रहा है और ऊपर भी रेजोनेंस कर रहा है, जिसके वजह से ये मॉडरेट एक्टिवेटर है, जिसके वजह से इसमें इसके बारे में हमने बताया था कि ये लोन पेयर एनिलीन के लोन पेयर के रिस्पेक्ट में कम बेसिक है, इसलिए इसका H+ यहाँ नहीं जा पाता है। इस वजह से ये रिंग को एक्टिवेट किए रहता है और इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ऑर्थो पोजीशन चूंकि हिंडर्ड है, इसलिए पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगता था। NH C डबल बॉन्ड O CH3 ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आ गया कौन? NO2। इसके बाद इसको जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ पे H+ दे दें और OH- दे दें, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग बेस का डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दें। ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये NH2 और इधर NO2। एडवांस के लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें पॉली हाइलोजिनेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर से ये मॉडरेट एक्टिवेटर हो गया। इसमें पॉलीनाइट्रेशन क्यों नहीं हुआ? इसमें पॉलीनाइट्रेशन नहीं, इसमें अब मेटा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? इसमें मेटा प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि यहां पे आके HNO3 H2SO4 का H+ यहां पे आ जाता था, जिसके वजह से ये डीएक्टिवेटर हो जाता था। अब इसका क्या कर दिए, इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो इससे क्या हुआ कि ये लोन पेयर कम बेसिक रह गया, जिसके वजह से ये H+ यहाँ नहीं आया और ये एक्टिवेटर ही रह गया, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट ही करते रह गया, जिसके वजह से ये कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे नहीं आके ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। ऑर्थो पैरा में पैरा पे इसलिए आया क्योंकि ऑर्थो पोजिशन हिंडर्ड है, आ गया। ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे नहीं गया ना। मेटा पे इसलिए नहीं गया क्योंकि ये डीएक्टिवेटर नहीं बन पाया। डीएक्टिवेटर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक से कम बेसिक में इसको कन्वर्ट कर दिए। समझ में आया? इसको हमने पिछले लेक्चर्स में बताया, पिछला लेक्चर्स में बताया है। नहीं सॉरी, इसको हम बताए हैं जब हम नाइट्रेशन पढ़ा रहे थे तब। ठीक है, एक चीज़ मेरे लेक्चर में ध्यान देना, जब आप पीछे के लेक्चर किए रहोगे तभी आगे के लेक्चर में एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, और हम क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कभी भी इसलिए नहीं हल्का फुल्का पढ़ा के छोड़ देते हैं कि बच्चे को समझ आएगा या नहीं। हम पढ़ाएंगे हर बार एडवांस लेवल तक ही। ठीक है, इससे क्या होगा कि एडवांस लेवल तक या उससे थोड़ा ऊपर भी जाएंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो हमारा हर लेक्चर देखने के पहले वाला लेक्चर देख लोगे तो अच्छा होगा। मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है हमारा लेक्चर, बट याद रखो अगर हमारा लेक्चर समझ लिए तो मेडिकल क्वेश्चन ऐसे ही हवा में उड़ेगा, मतलब काफ़ी आसानी से तुम कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं, पिछले बार भी हमने इसका मैकेनिज्म नहीं बताया था और अभी तक अभी के लेक्चर में भी मैकेनिज्म हमने नहीं बताया, बट अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। बट फिर से बोल रहे हैं, इस टॉपिक ये जो अभी हम बताने वाले हैं ये मैकेनिज्म नहीं क्लियर हो कोई बात नहीं, 12th में फिर से इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बट अभी चूंकि आया है तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, एक दोनों में से किसी एक का मैकेनिज्म देख लेते हैं, दोनों वही बात है। ठीक है, अब जरा गौर करो क्या होगा। ऊपर वाले का मैकेनिज्म देख लेते हैं। होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, देखो इस पेपर पे हम कर रहे हैं इसको, ये जो एनिलीन है, एनिलीन NH2, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। सबसे पहले सवाल, एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होता है सर? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अगर इसको हीट कर दो या इसको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड में। यहाँ से वाटर निकल जाता है,
यहाँ से वाटर निकल जाता है और बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। यही है एसिटिक अनहाइड्राइड। ये CH3 है, इसको ऐसे ही लिख दिए हैं, इसका मतलब ही तो CH3 होता है ना। अब ये जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऊपर। ठीक है, देखो क्या हुआ है, एक स्टेप और हम नीचे लिख रहे हैं। ये इस पे जब अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहीं पे लिख देते हैं। ये हो गया NHO माइनस, इधर मिथाइल O डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे प्लस चार्ज, इधर 2। ठीक है, यही हुआ, ये इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे 3 लोन पेयर है। ये लोन पेयर जब नीचे आता है तो ये बॉन्ड नहीं निकल के, ये अगर निकलता तो जो था वही बन जाएगा, ये नहीं निकल के ये बाहर हो जाता है, जिसके वजह से देखो क्या बन गया, जिसके वजह से बन गया, ये बन गया आई थिंक, देखो कैसे, यहाँ पे हो गया NH2 डबल बॉन्ड O और इधर CH3 बन गया। बट यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसी प्लस चार्ज को यहीं से H प्लस, ये जो पायरिडीन सॉल्वेंट है जो कि बेसिक होता है, ये है पायरिडीन, यहाँ से H प्लस निकाल लेता है, यहाँ से H प्लस निकाल लेता है। कौन दे दिए यहाँ पे दे दिए पायरिडीन, पायरिडीन दे दिए। ये यहाँ से क्या किया, H प्लस निकाल लिया, पायरिडीन सॉल्वेंट में था, यहाँ से H प्लस निकाल लिया और बन क्या गया, देखो क्या बन गया, ये हो गया NHC डबल बॉन्ड O CH3। और हम जानते हैं ये होता है मॉडरेट एक्टिवेटर, मतलब रिंग अब कम एक्टिवेटेड है, इसलिए इसका जब ब्रोमिनेशन कराएंगे, सॉल्वेंट कुछ भी ले लें, हालांकि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, अच्छा सॉल्वेंट कौन लेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। अब ये चूंकि कम एक्टिवेटर है तो इसका जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो मोनोब्रोमिनेशन ही होगा। ये हिंडर्ड पोजीशन है इसलिए नीचे ब्रोमिनेशन होगा। नीचे क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो हिंडर्ड है तो पैरा पे ब्रोमिनेशन हो गया, डायरेक्ट हम करा दे रहे हैं ब्रोमिनेशन। NHC डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको, ये जो बना है इसमें इसको डाल देते हैं H3O प्लस में। H3O प्लस का मतलब ढेर सारा पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड का थोड़ा सा अमाउंट डालो, या एक्वस NaOH सॉल्यूशन में, या तो H प्लस दे दो या OH माइनस दे दो। चलो हम OH माइनस से बढ़ते हैं आगे, OH माइनस दे देंगे तो करता क्या, OH माइनस का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करता है यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है ऊपर। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पे ऊपर गया था, फिर अगला स्टेप में नीचे आया था, उसी तरह से फिर अगले स्टेप में जब ये नीचे आएगा तो इधर से ये निकल जाएगा बाहर। देखो क्या हो गया, बन गया यहाँ पे NH माइनस लोन पेयर भी रहेगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा, और ये तो रहा ही नीचे Br, और साथ में ये जो OH माइनस अटैक किया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये निकल गया, साथ में क्या बन गया, एसिटिक एसिड HOC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया साथ में। अब यहाँ से ये क्या कर लिया, H प्लस ले लिया क्योंकि काफ़ी बेसिक है और ये एसिड है, तो यहाँ से ये H प्लस ले लिया। देखो क्या बन जाएगा, क्या बन गया भाई, जो जिसको बनाने चले थे बन गया, और क्या बन गया NH2 और नीचे Br और साथ में एसीटेट आयन OC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे OH माइनस ना लेके H प्लस भी लेते तब भी यही बनता, केवल ये आयनाइज फॉर्म में नहीं रहता, ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में रहता। वो कैसे होता उसको भी हम देख लेते हैं, बट उसको देखने के पहले एक और चीज देखते हैं जरा। यहाँ पे ब्रोमीन के साथ सॉल्वेंट क्या लेंगे,
देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि ब्रोमीन के साथ सॉल्वेंट कुछ भी लो, अब पॉलीब्रोमिनेशन होने का चांसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि हमको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो हम ऐसा कंडीशन रखेंगे कि थोड़ा भी पॉली होने का चांसेस ना हो। तो ध्यान देना, ब्रोमीन के साथ H2O नहीं रखेंगे, ब्रोमीन के साथ OH माइनस नहीं रखेंगे, ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड इसको रखेंगे अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना है। तो होता क्या है, इस दोनों के केस में Br प्लस बड़े आराम से जनरेट होता है, जबकि इसमें Br प्लस आसानी से जनरेट नहीं होता है या बहुत कम जनरेट होता है, जिसके वजह से यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन होता है और इस दोनों में पॉलीब्रोमिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पॉलीब्रोमिनेशन ही हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडरेट एक्टिवेटर है तो पॉलीब्रोमिनेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ ज़्यादा Br प्लस जनरेट होगा तो पॉलीब्रोमिनेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए हम पॉलीब्रोमिनेशन कराना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम ब्रोमीन के साथ साथ सॉल्वेंट कौन रखेंगे, एसिटिक एसिड रखेंगे, ना कि वाटर और OH माइनस रखेंगे। वाटर या बेसिक सॉल्यूशन नहीं रखेंगे, हम कैसा रखेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर ऐसा क्या है जो ये दोनों मिलके Br प्लस जनरेट कर देता है। देखो, जब Br2 के साथ अगर वाटर रहा, इसके साथ वाटर रहा, तो देखो होता क्या है, जो Br है, Vr है, वाटर है, ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पे अटैक कर देता है, इसके पास ऑर्बिटल खाली है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। देखो क्या बन गया Br माइनस और Br OH प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, और इसके बाद ये जो पाई बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के चक्कर में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाला भी और ऑक्सीजन अपना भी, दोनों अपने पास रख लेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और पहले से पॉजिटिव था, चार्ज खत्म, यहाँ से H प्लस निकल गया। H प्लस और Br क्या बन गया, ये दोनों मिलके Br HBr बन गया, और साथ में क्या बन गया, BrOH, मतलब HOBr। अब जरा गौर करना, जब HOBr बन गया, ये देखो, इसके बारे में तो हमने पहले बताया है हैलोजिनेशन लेक्चर 1 में ही कि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, जिस वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये क्या जनरेट कर देगा, Br प्लस। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक मीडियम में Br प्लस बड़े आराम से जनरेट हो जाता है। और इसी तरह से वाटर के केस में भी, हमने वाटर के केस में जनरेट किया ना, वाटर के केस में जनरेट किया, अगर OH माइनस भी रहता, सेम चीज़, OH माइनस अटैक करता, Br इधर निकल जाता, डायरेक्ट ये बन जाता और फिर यहाँ से Br प्लस बन जाता। तो इस दोनों में Br प्लस बनना आसान होता है, इसमें Br प्लस मुश्किल से बनता है, दिक्कत होता है बनने में, जितना आसानी से इसमें बनता है उतना आसानी से इसमें नहीं बनता है, इसलिए ये मोनोब्रोमिनेशन कराता है, पॉलीब्रोमिनेशन नहीं करा पाता है। एसिटिक एसिड के केस में मोनोब्रोमिनेशन ही होगा। हालांकि तुम्हें इस पे बहुत ध्यान नहीं देना है, तुम बस सिंपल देखो, ये जब डीएक्टिवेटर हो गया, ये जब मॉडरेट एक्टिवेटर हो गया, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं रहा, ये जब मॉडरेट एक्टिवेटर हो गया, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं रहा, तो जब ब्रोमिनेशन होगा तो मोनोब्रोमिनेशन ही होगा। हमने ये नहीं बताया कि इस केस में कहाँ गया, इस केस में Br प्लस बनना दिक्कत क्यों होता है, मतलब Br प्लस बनना उतना आसान क्यों नहीं है जितना आसान इस दोनों केस में है, ये नहीं बताया, क्योंकि हमें लगता है ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। बट इतना याद रखो कि OH माइनस और H2O के केस में Br प्लस ज़्यादा आसानी से बनता है। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ भी ले लें, यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ भी ले लें, ये है तो मॉडरेट एक्टिवेटर, इसलिए मोनो ब्रोमिनेशन ही होगा। ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता तब पॉलीब्रोमिनेशन होता। ठीक है, तो ये था मोनो हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें, एक और चीज़ तुमको हम बताते हैं और उसके साथ आज का लेक्चर करेंगे ख़त्म। देखते हैं,
एक्चुअली पिछले लेक्चर में हमने बताया था एक पॉइंट ये था कि जब बेंजीन का जब ब्रोमिनेशन कराते हैं, बेंजीन का जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो इसका रेट R1 होता है, और जब एनिसॉल का ब्रोमिनेशन कराते हैं, यहाँ पे ये CH3 है, इसका जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 10⁹ R1 होता है, और जब NN डाईमिथाइल, N के साथ 2 मिथाइल, इसको बोलते हैं NN डाईमिथाइल एनिलीन, इसका जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो 10⁻14 R1 होता है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखो कितना ज़्यादा है। तो एक्चुअली इसका जब ब्रोमिनेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, इसका जब ब्रोमिनेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए मोनो ब्रोमिनेशन होके रुक जाता है। जबकि इसका कराते हैं तो पॉलीब्रोमिनेशन होता है, और अगर इसका कराएं तो ध्यान देना, एक्चुअली इसका भी जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, जिस तरह से इसका एनिलीन रहे या NN डाईमिथाइल एनिलीन रहे, इसका ब्रोमिनेशन करा दें Br2H2O, इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, तीनों जगह पे आता है। वैसे ही इसका भी ब्रोमिनेशन जब ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों पे ही ब्रोमीन आता है, ऐसा क्लेडेन लिखता है। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका बारे में एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन नहीं है, बट ये दोनों डिस्कशन एनसीईआरटी में है, इसलिए ये दोनों तुम्हें जानना चाहिए।